चलो आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास ये लाइन है। ये लाइन क्या है? तो इस लाइन का इक्वेशन मान लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और एक कोई भी पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं, कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं जो कि क्या होगा P, और इसको हम a कॉमा बी लिख देते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट से इस लाइन का क्या दूरी होगा? क्या दूरी होगा? तो दूरी जो भी होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। जो भी दूरी होगा कौन सा डिस्टेंस होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो ये हमारा डी से डिनोट होगा। किससे डिनोट होगा? डी से। और ये दूरी कितना होगा यही हम लोग क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो डी इक्वल टू होता है, डी इक्वल टू होता है ए एक्स वन। अगर ए के एक्स वन के जगह पर हम क्या लिखे हुए हैं, ए लिख दिए हुए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ए, ये वाला ए, और एक्स के जगह पे क्या लिख देंगे ए, प्लस बी 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 बी। ठीक है, प्लस में सी, प्लस में सी बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही होता है फॉर्मूला। ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या किए हैं? तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 में ये वाला इक्वेशन यहाँ पे डाल दिए, ये वाला वैल्यू यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, और रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिए, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इससे हमको क्या पता चलेगा कि इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है इस लाइन से कितना है। यही क्वेश्चन पूछ रही थी, समझ में आया? तो अब हम लोग आसानी से कोई भी पॉइंट रहेगा और कोई भी लाइन दिया रहेगा तो कितना दूरी पे पॉइंट है हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? ठीक है, अगर तुमको जानना है कि कैसे निकाला गया है, क्या किया गया है, तो एगो बात समझो। तुमको क्या चाहिए होगा? ये वाला पॉइंट ही ना चाहिए होगा है? और इस लाइन का इक्वेशन और इस लाइन का इक्वेशन अगर तुमको पता हो, क्या होगा? पता होगा, तो तुम ये वाला पॉइंट आराम से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, और तुमको इस लाइन का इक्वेशन पता है और इसको अगर ये परपेंडिकुलर है तो इस लाइन का भी इक्वेशन तुमको क्या है, पता है। क्या है? पता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ए बी बी और सी लिखा गया है। ये बात समझ में आ रहा है? इस पर परपेंडिकुलर ही होगा ना, तो इसका जो एम होगा इसका 1 बाई, जैसे m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है, तो m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 बाई क्या हो जाएगा, m1। यही होगा ना? ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या कर दिए, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि अगर बनाओगे तो सेम चीज दोनों जगह आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सेम चीज आ जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन। तो देखो ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, ये कैसा डिस्टेंस था, परपेंडिकुलर, यानी कि वो कोई अलग पॉइंट है। अगर ऐसा हो जाए कि दो गो लाइन दिया हुआ है, क्या गो लाइन दिया हुआ है, दो गो लाइन दिया हुआ है, इस लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, सब जगह 1 लगा दो। ठीक है, और इस लाइन का इक्वेशन है a2x प्लस, यहाँ अच्छा अगर पैरेलल लाइन होगा तो इक्वेशन तो दोनों क्या होगा, सेम होगा, खाली किसमें अंतर होता है, सी में। तो ये क्या हो जाएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0, खाली सी में अंतर होगा। लाइन पैरेलल होता है तो क्या होता है, एम क्या होता है, सेम होता है। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, ये होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। और हमको पता करना है कि इस लाइन के बीच का डिस्टेंस d कितना होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू C2 माइनस C1, d इज इक्वल टू C2 माइनस C1 बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये तरीका है दो गो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालने का। अगर यही m के फॉर्म में दिया रहेगा तो हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं ना, C2 माइनस C1 बटा में रूट अंडर
यहां से 1 प्लस एम स्क्वायर, 1 प्लस एम स्क्वायर किसके फॉर्म में रहे तब, एम के फॉर्म में रहे तब, किसके फॉर्म में रहे, एम के फॉर्म में रहे, तो C2 माइनस C1 रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4, एगो पॉइंट है 4, 1 जिसका तुमको डिस्टेंस निकालना है। एक लाइन है जो दिया हुआ है 3x प्लस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0, 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0, 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये वाला दूरी निकाल के बताओ d कितना होगा जल्दी से। अगला है कि एक लाइन है जो कि दिया हुआ है 4x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या दिया हुआ है, 4x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। तुमको बताओ यहां से ओरिजिन कितना दूरी पे है, यहां से ओरिजिन कितना दूरी पे है, मतलब कि तुमको जो दूसरा पॉइंट है वो कहां पे है, ओरिजिन पे है। जो पॉइंट है कहां पे है, ओरिजिन पे है। बताओ कितना दूर पे होगा ओरिजिन। देखो क्वेश्चन क्या था, ओरिजिन से, मतलब कि पॉइंट जो है 0,0 होगा ना, ओरिजिन का पॉइंट कितना होता है 0,0। बस अब d इज इक्वल टू लगा दो, एक बार इससे मल्टीप्लाई करो तो 0, फिर इससे मल्टीप्लाई करो तो 0, यहाँ पे -2 बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 का 16, 3 6 9, यहाँ से 2 आ जाएगा, हालांकि मॉड में होता है ना, क्या आ जाएगा 2, और इस 16 25, 25/5 यानी कि 2/5 हो जाएगा। जा हो बैल सब सफा बैले हो ना। चलो चलो दूसरा समझो। एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और एक दूसरा लाइन है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है मैथ में साफे। चलो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 एगो लाइन है, और x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0 एगो क्या है, लाइन है, और इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस दिया हुआ है √5। तो तुमको ये पॉइंट बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले अगर हमको डिस्टेंस दिया हुआ तो हम क्या कर लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। और यही तुम लोग करने में क्या रह गए हो, असक्षम। ठीक है, तो d इज इक्वल टू क्या होता है, d इज इक्वल टू होता है x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे x1 मान लो, यहाँ पे y1 मान, यही होता है ना। ठीक है, तो अब x1 की जगह a लिखा हुआ है, y1 की जगह b लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, a प्लस बी बी, सॉरी, यहाँ पे x की जगह पे a हो जाएगा प्लस 2b प्लस 2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होगा ना। और इसका वैल्यू कितना है, √5, यहाँ भी √5 और यहाँ भी √5 है, तो कितना हो जाएगा 5, a प्लस 2b प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये अगर पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा तो इस पॉइंट पे क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो a प्लस बी प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको घटा दो एक बार तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे b हो जाएगा, और यहाँ पे -1 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, b इक्वल टू 6। और b का वैल्यू इसमें चाहे इसमें किसी में पुट करोगे तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। कितना आया है, -9,6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन मिडवे बिटवीन द पैरेलल एंड इतना एंड इतना। ठीक है, एक लाइन है
9x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरा लाइन है 3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दो गो लाइन है, क्या गो लाइन है? दो गो लाइन है। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो तो कितना होगा? इस दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालो कितना होगा? पहले तो तुम चेक करोगे कि पैरेलल है कि नहीं है, समझ में आया? पहले क्या चेक करोगे, पैरेलल लाइन है या नहीं है। ठीक है, तो पैरेलल हो जाएगा तो दोनों का इक्वेशन सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इक्वेशन क्या था, याद है? इक्वेशन हमको क्या था, ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0 और ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में ले आना होगा, और नहीं तो इस फॉर्म में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू, इस फॉर्म में ले आओगे। ठीक है, और दोनों फॉर्म से तो हम डी का फॉर्मूला बताए हुए हैं। क्या फॉर्मूला होता है डी का? एगो केस में हो जाएगा C2 माइनस C1 बटा 1 प्लस m का स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला क्या बताया है? C2 माइनस C1 बटा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या कर सकते हो, बना सकते हो। आंसर ला के बताओ। देखो, इसको हम लोग दो तरीका से बना सकते हैं। पहला तरीका क्या है, नीचे वाले इक्वेशन में अगर तुम 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, ये 9x प्लस 6y प्लस 18 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ भी 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0, यहाँ पे 9x प्लस 6y प्लस 18 इक्वल टू 0। ये ऐसा हो गया इक्वेशन, हो गया कि नहीं हो गया? अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, तो हमको d निकालना है, तो हम लोग C2 माइनस C1 मतलब कि 18 माइनस 7 कर सकते हैं। ठीक है, तो माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, और बटा में रूट अंडर a स्क्वायर मतलब कि 9 9 81 और 6 1 36। ठीक है, तो 7 7 14 15 के 5 हाथ में 1 और 2 25 हो जाएगा, और नीचे 6 1 7 और 8 3 11। ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो दूसरा तरीका यहाँ पे दिया हुआ है 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0। इसको m के फॉर्म में ले जाए, किसके फॉर्म में ले जाए, m के फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे, 6y इज इक्वल टू माइनस 9x प्लस 7, यानी कि y इज इक्वल टू माइनस 9x प्लस 7 बटा में 6। ठीक है, ये भी समझ में आया? और इसको काट देंगे तो कितना मतलब में कट जाएगा, 3 और 2, तो हो जाएगा y माइनस 3/2x प्लस 7/6। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन इसको सॉल्व करने पर मिल जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2y इज इक्वल टू माइनस 3x और माइनस में 6, मतलब कि y इज इक्वल टू माइनस 3/2x और माइनस में 6/2, तो ये 2 तिहाई 6, यानी कि y इक्वल टू माइनस 3/2x माइनस 3। अच्छा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों जगह m का वैल्यू क्या है, सेम है, तो दोनों लाइन क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ये हमारा कौन सा इक्वेशन हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इसी को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो फिर से d का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2 माइनस C1 मतलब कि -3 माइनस 7/6 होगा, -3 माइनस 7/6 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m स्क्वायर। तो m का वैल्यू क्या होगा, 3 तिहाई 9 6 1 36, तो बोले जा 3 3 9 2 2 ना 4। ठीक है, 2 2 ना 4, यही होगा ना, आए बस। अब इसको क्या कर दो, सॉल्व कर दो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 36 18 आएगा, 36 18, और 18 और 7 कितना होता है 25, वो भी क्या चीज में, माइनस में, और नीचे क्या आएगा 6, और बटा में क्या होगा देखो, तो रूट अंडर 4 9 4 13 कितना होगा 13, और डिवाइडेड बाई 4, तो 4 बाहर निकल सकता है, 4 कहाँ निकल सकता है बाहर, तो 1/2 और 2 तिया कितना हो जाता है 6 होगा, और ये क्या चीज में है, मॉड में, तो ऊपर क्या हो जाएगा 25/3 रूट कितना 13। तो कहोगे सर जी दोनों सेम नहीं है, तो 3 को अंदर भेज दो, 3 को अंदर भेज दो, 3 जैसे ही अंदर जाएगा तो कितना मतलब में गुना हो जाएगा 9 और 13 नवा 100 आया, दोनों सेम है, तो दोनों आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो पहला तरीका आसान था। दूसरा तरीका
ज्यादा था ना, इतना कौन लिखने जाएगा? 2 नंबर दे रहे हो ना जी, 2 नंबर लाइक काम करेंगे। 5 नंबर दोगे तो बोलो, ये करके देंगे। समझ में आया? तो जितना जैसन देवता वैसन पूजा। जल्दी जल्दी आ गया समझ में? तुम लोग कथी ए बी सी डी कथी कर रहे हो? अगला चीज है कि हमको इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन चाहिए। क्या चाहिए? फैमिली ऑफ लाइन। देखो फैमिली ऑफ लाइन का मतलब क्या होता है? ये एक लाइन हो गया, ये 2 लाइन हो गया, ये 3 लाइन हो गया, ये 4 लाइन हो गया। यानी कि सब लाइन एक पॉइंट से क्या कर रहा है? पास कर रहा है। तो यही जो एक ही पॉइंट से पास कर रहा है, ये L1, ये L2, ये L3, ये L4, इसी सब का इक्वेशन एक साथ लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 लाइन है। मान लेते हैं L1 लाइन है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, और L2 हो जाएगा हमारे पास A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका फैमिली ऑफ लाइन का इक्वेशन हो जाएगा A1x प्लस B1y प्लस C1 प्लस K इंटू A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। सिर्फ यहाँ पे कौन आ गया? के आ गया। कौन आ गया? के आ गया। बाकी सब चीज क्या है? सेम है। तो ये फैमिली ऑफ लाइन का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है? फैमिली ऑफ लाइन का। मतलब कि एक पॉइंट से जो भी लाइन पास कर रहा होगा सबका इक्वेशन यहाँ पे क्या हो गया? लिखा गया। सबका इक्वेशन क्या हो गया? लिखा गया। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो। और के क्या है? तो के एक पैरामीटर है। ठीक है, ठीक। तो ये क्वेश्चन लिखते हैं, बना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉ थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन इतना एंड इतना पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? एक ये लाइन है और ये लाइन है, और इस दोनों लाइन का जहां भी इंटरसेक्शन है उस इंटरसेक्शन से एक पॉइंट दिया हुआ है जो कि है -4,5 का इक्वेशन लिखना है। यानी कि ये नया वाला जो लाइन है, इस लाइन का तुमको क्या लिखना है? इक्वेशन लिखना है। तो इसके लिए तुमको एक दिया हुआ है 4x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इस दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाएगा, और जैसे इंटरसेक्शन पॉइंट निकलेगा तुम इस लाइन का इक्वेशन क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। देखो ये फैमिली ऑफ लाइन है कि नहीं है? एक ही पॉइंट से तीनों लाइन क्या हो रहा है? गुजर रहा है। ठीक है, तो दो गो तरीका है। पहला तरीका क्या है? इस दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट लिखो, इस दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट लिखो, और ये वाला थी। नहीं तो तीसरा क्या कर सकते हो? ये वाला इक्वेशन लिख दो। दो गो लाइन है ना, तो ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा? लिख जाएगा, और ये वाला पॉइंट इस लाइन में क्या कर दो? पुट कर दो, तो तुम्हारा के का वैल्यू निकल जाएगा। किसका वैल्यू निकल जाएगा? के का वैल्यू निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? वहां से भी लिखा सकते हो। चलो जैसे लिख सकते हो वैसे लिख। ठीक, हमारे पास क्या तरीका है? तो पहला 4x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, और दूसरा लिखा हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों को सॉल्व कर दे, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो कट जाएगा। जोड़ रहे हैं, और ये 6x और ये कितना हो जाएगा? 7 5 12 इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। और x इक्वल टू -2 है तो y इक्वल टू वैल्यू कितना हो जाएगा? तो -4 प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब कि 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1/3। आया है सबको कि नहीं आया? तो ये वाला जो पॉइंट है क्या है? -2 -1/3। ठीक है, ये तुम नहीं आता है सॉल्व करने, तो ये आया नहीं, वैल्यू नहीं आया है, गलती हो गया। ठीक है, ये चीज समझ में आया? अब ये पॉइंट दिया हुआ है और ये पॉइंट दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? तो हम लोग y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, और y माइनस y1 और x माइनस x1 वाले फॉर्मूला से क्या कर लेंगे? बना लेंगे।
तो किसी को भी y1 मान लो, किसी को भी y2 मान लो, है कि नहीं। तो अगर इसको y2 मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, y2, तो क्या लिखेंगे बताओ, 5 माइनस माइनस प्लस 1/3 बटा में हो जाएगा -4 -2 यानी कि +2 हो जाएगा। उसके बाद y माइनस x1 इसी को माने है ना, ठीक है। तो y माइनस यानी कि +1/3 और बटा में x +2, और इस दोनों को क्या कर दोगे, सॉल्व कर दोगे। क्या कर दोगे, सॉल्व कर दोगे, तो यहाँ से लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक, तो ये तो बच्चा वाला चीज हो गया, जब तुम लोग नहीं सीखा था तब का। अभी तुम लोग फैमिली ऑफ लाइन का इक्वेशन क्या कर लिया है, सीख लिया हुआ है। किसका इक्वेशन सीख लिया हुआ है, फैमिली ऑफ लाइन का। तो फैमिली ऑफ लाइन का इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 3y प्लस 7 प्लस k इंटू 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां से इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, देखो 4x है, यहाँ पे 2x है ना। तो सबको एक साथ लिखे, तो क्या लिखेंगे, 4 प्लस 2 इंटू के और x आ जाएगा। ठीक है, -3y है और यहाँ पे क्या है, प्लस में 3y। तो अगर यहाँ पे प्लस कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 और प्लस 3k और इंटू क्या हो जाएगा y, और यहाँ पे क्या है प्लस में 7 और यहाँ पे क्या है +5k है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा है? अब देखो ये जो लाइन है ये फैमिली ऑफ लाइन का इक्वेशन हो गया, जो कि इस पॉइंट से भी क्या करेगा, पास करेगा। तो जहां x है वहां -4 है, जहां y है वहां 5 पुट कर देंगे। तो जहां x है वहां पे -4 पुट कर देंगे, और जहां y है वहां पे क्या पुट कर देंगे, 5 पुट कर देंगे। तो हमको k का वैल्यू निकल जाएगा, किसका वैल्यू निकल जाएगा, k का। तो कितना होगा, देखो 4 चौका 16 -4 दूना 8 के प्लस या माइनस 15 के, प्लस माइनस 15 और प्लस क्या 15 के प्लस में 60 प्लस में 5 के इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 15 है, तो 15 दूना 30 और 1 कितना हो जाएगा 31, और 31 में से 7 क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो कितना होगा 24 माइनस में होगा, और यहाँ पे कितना है -8 के और यहाँ पे प्लस में 5 के, तो -3 के बचा और इसमें से घट जाएगा। तो कितना बचेगा +12 के इज इक्वल्स टू 0। मतलब कि 12 के इक्वल टू 24, मतलब कि k इज इक्वल्स टू 2। k का वैल्यू कितना आ गया 2, और जो k का वैल्यू आया यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, 4x माइनस 3y प्लस 7 प्लस 2 इंटू 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ 4x माइनस 3y प्लस 7 और प्लस 2 दूना 4x प्लस 3 दूना 6y प्लस 5 दूना 10 इक्वल टू 0। यहाँ 4x और यहाँ भी 4x, तो कितना हो जाएगा 8x, यहाँ -3y यहाँ +6y, यानी कितना हो जाएगा 3y, यहाँ 7 और यहाँ 10, यहाँ कितना हो जाएगा 17 इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ जाएगा 8x प्लस 3y प्लस 17 इक्वल टू 0। इस लाइन का क्या है इक्वेशन है। तो इस तरीका से बनाता हूँ और चाहे इस तरीका से बनाता हूँ, दोनों तरीका से आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। ठीक है, दोनों तरीका से क्या सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। दोनों तरीका समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अब बना लोगे, दूसरा क्वेश्चन दे, चलो। Find the equation of line through the intersection of the line इतना है इतना, so slope is 5. Find the equation of the line through the intersection of the line इतना है इतना। ठीक है, तो दो को लाइन दिया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, देखो तो मोबाइल में। ठीक, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक लाइन है जो कि है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। ठीक है, और दूसरा लाइन है, ठीक है, दूसरा लाइन है जो कि है x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये दो गो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, और हमको उस लाइन का इक्वेशन लिखना है जिसका स्लोप जो है 5 हो, जिसका स्लोप कितना हो 5 हो। लिख के बताओ। यहाँ पे तो पॉइंट दिया हुआ था, तो तुम इसमें पुट कर दियो, तुम्हारा पॉइंट क्या हो गया बन गया। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है। तो सेम काम करना है,
कहाँ तक, यहां तक सेम काम करना है, सॉरी यहीं तक, यहां तक क्या करना है, सेम काम। ठीक, अब इसी लाइन का अगर हमको स्लोप लिखना होता तो हम y बटा एक्स लिखते कि नहीं लिखते, क्या लिखते, y बटा एक्स। तो यहाँ क्या लिखते, -3 + 3k बटा में क्या लिखते, 4 + 2k लिखते कि नहीं लिखते। और ये बराबर होता जो स्लोप दिया हुआ है, स्लोप कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है उस केस में, तो उस केस में वैसे बनाओ और आंसर लिखो। करना क्या है, सेम काम। ठीक है, जल्दी करो तो। ठीक है, तो देखो इसको भी दो तरीका से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। पहला तरीका क्या है, दो गो लाइन दिया हुआ है तो दोनों का हम लोग कौन सा पॉइंट निकाल दें, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दें। ठीक है, तो हमको इसका क्या मिल जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट। और ये जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा तो हमको स्लोप दिया हुआ है ना जी, स्लोप कितना दिया हुआ है, 5। अब क्या कर देंगे, जो भी मान लो हमको a और b मिला होगा तो y - b और x - a कर देंगे तो हमको इक्वेशन को क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। एगो तरीका ये है। दूसरा तरीका फैमिली ऑफ लाइन से देखो तो क्या होगा, 3x + 4y - 7 + k इंटू x - y + 2 = 0 होगा। यहां से क्या लिख सकते हैं, तो 3 + k इंटू एक्स प्लस 4 - k इंटू y -7 + 2k = 0। अब क्या लिखेंगे, तो 4 - k इंटू वाई, और सबको क्या कहाँ भेजना होगा, उधर भेजना होगा। तो माइनस में 3 + k इंटू एक्स, और माइनस में तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 7, और ये माइनस में क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा। अब इसको क्या कर देना होगा, डिवाइड कर देना होगा। तो y = -3 + k इंटू 4 - k x, और प्लस में लिखा हुआ है 7 - 2k, और बटा में 4 - k। ठीक है, अब ये जो भी वैल्यू है ये m का वैल्यू दिया हुआ है, किसका वैल्यू दिया हुआ है, m का। तो यहाँ से m का वैल्यू निकाल लो, तो क्या लिखा हुआ, -3 + k बटा में 4 - k = 5 है। तो यहाँ से क्या होगा, -3 - k = 5 का 20 -5k। ठीक है, k उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, -4k, और 20 इधर चला गया तो कितना होगा, -17 -17 होगा। है, अच्छा अच्छा जुड़ जाएगा, तो -23 माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो k = कितना हो गया, 23/4। ठीक है, और इस k का वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे, लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। आया समझ में। ठीक है, तो लाइन पूरा क्या कर लेना है, बना के आना है, लाइन को पूरा क्या करके आना है, खत्म करके आना है। मंगलवार को हम 5 से 10 क्वेश्चन दे देंगे, और 10 क्वेश्चन हमारा 10 जैसे जितना तरीका से हम पढ़ाएंगे सब में से रहेगा। तुमको क्या करना है, बनाना है। जिससे नहीं बनेगा यानी कि घर में मेहनत करके नहीं आया, समझ में आया। तो सब चीज का एक एक दिन समय दिया है ना, हर एक इक्वेशन के लिए क्या दिए, एक दिन समय दिया। अब सबको एक साथ एक दिन पूछेंगे, मान लो कि तुम्हारा एक टेस्ट रहेगा, ठीक, 10 क्वेश्चन आएगा, जल्दी जल्दी इसको क्या कर देना है, बना देना है। ध्यान से पढ़ के इसको अगले क्लास में सर्कल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सर्कल। ठीक।